Assalamu alaikum students and welcome to all the students in the Right Way Academy class 2nd year biology chapter number 15, that is the homeostasis, and the topic of our today's lecture is about the kidney problems and cures. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे किडनी के प्रॉब्लम्स और उनके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर हम इसके प्रॉब्लम्स को देखें तो टू मेजर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एक हमारे पास है किडनी स्टोन्स और सेकंड है हमारे पास किडनी फेलियर। अगर हम किडनी स्टोन्स की बात करें तो इसके मेन काजेज आ जाते हैं हाइपर कैल्सीमिया, सेकेंड वन इज़ अ हाइपर ऑक्सीलेरिया, थर्ड वन इज़ अ यूरिक एसिड डेपोजिशन इन आवर किडनी, और फोर्थ वन है हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ द वेस्ट। और इसके बाद हमारे पास जो किडनी फेलियर है इसमें हमारे पास टू मेन काजेज आ जाते हैं, पैथोलॉजिकल और केमिकल। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम किडनी स्टोन में फर्स्ट काज की बात करें तो हमारे पास आ जाता है हाइपर ऑक्सीलेरिया। इसमें हमारे पास ऑक्सीलेट आयन जो है इनकी लेवल जो है वो हायर हो जाता है एज अ नॉर्मल अमाउंट, और यूरिन में इसका जो ऑक्सीलेट आयन्स हैं उनका लेवल अप हो जाता है। अगर हम इसके काज की बात करें कि क्यों ऑक्सीलेट आयन्स का लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, तो वो पर्सन्स जो ग्रीन वेजिटेबल की ओवर ईटिंग करते हैं उनमें कैल्शियम ऑक्सलेट आयंस जो हैं वो इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में स्टोन्स का फॉर्मेशन हो जाती है। और इस डिज़ीज़ की अक्रेंस जो हमारी बॉडी में है वो 70% अक्रेंस हो जाती है, कि इसके चांसेस जो हैं वो 70% होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर काजेज़। नेक्स्ट, अगर हम हाइपर कैल्सीमिया की बात करें, एज द नेम रिप्रेजेंट कि हाइपर मीन्स हायर एंड कैल्सीमिया मीन्स कैल्शियम का लेवल जो है वो ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता है। वो किस वजह से होता है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी की वजह से, कि उसकी प्रोडक्शन कैल्शियम जो है वो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से कैल्शियम ड्यूरिंग द फिल्टरिंग ऑफ द ब्लड इन द किडनी, जो कैल्शियम है वो नेगेटिव आयंस के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन बना देता है। लाइक अगर हम फॉस्फेट की एग्जांपल लें तो इसमें हमारे पास जो फॉस्फेट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम इसके साथ बाइंडिंग करके स्टोन्स फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देता है इन द किडनी। तो इस डिज़ीज़ के या इस स्टोन्स फॉर्मेशन के हमारी बॉडी में 15% चांसेस अक्रेंस के होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूरिक एसिड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ द वेस्ट। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यूरिक एसिड और स्मॉल अमाउंट ऑफ द वेस्ट की बात करें तो इसमें यूरिक एसिड समटाइम क्या होता है कि इनकी क्रिस्टल्स फॉर्मेशन हो जाती है इन द किडनी। तो यूरिक एसिड की वजह से किडनी स्टोन्स फॉर्मेशन जो है हमारी बॉडी में 10% चांसेस होती हैं। और अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ द वेस्ट की बात करें तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं सिस्टीन, मैग्नीशियम, अमोनिया और फॉस्फेट। इनकी वजह से भी स्टोन्स फॉर्मेशन होती है हमारी बॉडी में, और इसके चांसेस जो हैं वो 5% होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द किडनी स्टोन्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे रीनल फेलियर। सॉरी स्टूडेंट्स, हम ट्रीटमेंट को पहले देखें, किडनी स्टोन्स के ट्रीटमेंट क्या हैं। इसमें हमारे पास टू टाइप्स के ट्रीटमेंट आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ सर्जिकल एंड सेकेंड वन इज़ अ नॉन सर्जिकल। अब सर्जिकल में इस तरह से होता है कि किडनी को खोल कर और उसे रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम द बॉडी, और देन हमारे पास आता है नॉन सर्जिकल। इसमें क्या होता है कि लिथोट्रिप्सी एक टेक्निक है, उसको अप्लाई की जाता है। इसमें एक्स रेज की बम्बार्डमेंट की जाती है। वैसे तो लिथोट्रिप्सी जो है वो परफॉर्म की जाती है इन द डिफरेंट वेज, बट जो कॉमन वे है उसमें हमारे पास इलेक्ट्रोकॉर्पोरियल वेव्स आ जाती हैं, शॉक वेव्स आ जाती हैं, जिसका क्या मतलब होता है कि ये आउट ऑफ द बॉडी किया जाता है परफॉर्म के। इसमें जब बम्बार्डमेंट होती है स्टूडेंट्स इसकी एक्स रेज की, तो ये हाईली पेनिट्रेटिंग रेज होती हैं, जिसकी वजह से ब्रेक डाउन हो जाती है स्टोन्स की। और स्टोन्स की फॉर्मेशन हमारी बॉडी में किडनीज में हो सकती है, यूरेटर में हो सकती है और गॉल ब्लैडर में हो जाती है। देन ये स्टोन्स कन्वर्ट हो जाते हैं सैंड लाइक पार्टिकल्स में, और जब सैंड लाइक पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं तो यूरिनेशन के ज़रिए ये आउट ऑफ द बॉडी एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाता है रेनल फेलियर। इसमें हमारे पास जो है वो टू मेन काजेज हैं, पैथोलॉजिकल और केमिकल। तो स्टूडेंट्स, अगर हम फर्स्ट काज की बात करें पैथोलॉजिकल, इसमें हार्ट पेशेंट की एग्जांपल लें कि अगर कोई भी पेशेंट है वो किसी डिज़ीज़ की वजह से मेडिसिन इनटेक कर रहा है, तो उन मेडिसिन का इफ़ेक्ट उसकी किडनी पर हो रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी किडनी जो है वो फेलियर होना शुरू हो जाता है। लाइक जो मेडिसिन हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं और किडनी फेलियर उसका काज बन जाती हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम केमिकल्स की बात करें तो इसमें हमारे पास डिफरेंट वेज आ जाते हैं जिसकी वजह से रीनल फेलियर होता है। इसमें हमारे पास टॉक्सिन्स आ जाती हैं और ड्रग्स आ जाती हैं।
कोई भी पर्सन कोई ड्रिंक करता है या ड्रग्स लेता है तो उसमें अल्कोहल प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से रीनल फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ये इफ़ेक्ट करता है बॉडी को डिफरेंट वेज में, जिसमें हमारे पास मेन जो है वो हाइपरटेंशन होती है इस कंडीशन में। और हाइपरटेंशन जो है वो डिफरेंट डिसऑर्डर्स काज करती है, जिसमें हमारे पास एनीमिया आ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर आ जाता है। और जब हमारे पास स्टूडेंट्स एनीमिया होगी तो बॉडी में आरबीसीज का लेवल कम होगा। जब आरबीसीज कम होंगे तो हाइपोक्सिया डिजीज़ भी अकर होगी। इसमें क्या होता है कि लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजनेशन हमारी बॉडी में प्रॉपरली नहीं हो रही होती परफॉर्म। तो स्टूडेंट इस तरह से हाइपरटेंशन के लिए हमारे पास इफ़ेक्ट्स काज होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास ट्रीटमेंट आ जाता है इसका रेनल फेलियर का। इसमें भी हमारे पास टू कैटेगरीज के ट्रीटमेंट आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ टेम्पररी एंड सेकंड वन इज़ अ परमानेंट। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो इसमें हमारे पास डायलिसिस के प्रोसेस आ जाते हैं और सेकंड वन जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास परमानेंट डिजीज़ होता है। एज वी नो कि एवरी पर्सन हैव अ टू किडनीज, तो एक किडनी पर भी जो है वो लाइफ को स्पेंड किया जा सकता है, इसलिए परमानेंट डिजीज़ ट्रीटमेंट भी प्रेजेंट होता है, जिसमें हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। अगर हम डायलिसिस की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारे पास टू टाइप्स के आ जाते हैं डायलिसिस, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। अगर हम हीमोडायलिसिस को देखें तो इसमें इसको हम जो है वो आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। इसमें हमारे पास मशीन होती है इस तरह से और उसके अंदर डायलाइजर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब क्या किया जाता है कि कैविटी के ज़रिए पेशेंट के आर्म्स को के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। जब इसको कनेक्ट कर दिया जाता है तो जब ब्लड इधर से डायलाइजर फ्लूइड में एंटर होगा तो यहाँ पे क्लीनिंग ऑफ द ब्लड की जाती है। क्लीनिंग होने के बाद ये एक अदर ट्यूब के ज़रिए आर्म्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है स्टूडेंट्स, ये हीमोडायलिसिस को हम ब्लड क्लीनिंग भी कहते हैं। और अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसमें हमारे पास ट्वाइस इन अ डे इसको परफॉर्म किया जाता है। सॉरी स्टूडेंट्स, इसको ट्वाइस इन अ डे नहीं बल्कि जो है वीक में इसको ट्वाइस टाइम जो है वो रिपीट किया जाता है और इस प्रोसेस को कंप्लीट टाइम जो है वो रिक्वायर होता है 3 से 4 आवर्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें क्या होता है कि डायलाइजर फ्लूइड को इंजेक्ट किया जाता है इन द एब्डोमेन ऑफ द पेशेंट्स थ्रू द कैथेटर ट्यूब होती है। और इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो है वो एक दिन में 2 दफ़ा इसकी जो है रेपिटेशन होती है और ये काफ़ी पेनफुल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम परमानेंट ट्रीटमेंट की बात करें कि ये तब परफॉर्म किया जाता है कि जब एंड स्टेज होती है, यूरेनिया हो जाता है, मीन्स कि टोटली फेलियर ऑफ द किडनी। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है डोनर से रिसिपिएंट को। इसमें दो चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि जो डोनर है उसका ब्लड ग्रुप और रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप और उसके केमिकल्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसके प्रोसेस को देखें तो इस दौरान क्या किया जाता है कि रीनल वेन और यूरेटर डोनर और रिसिपिएंट की अटैच कर दी जाती है। और इसमें स्टूडेंट्स एक पॉइंट आता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो डोनर और रिसिपिएंट के टिश्यूज़ हैं वो मैच होने चाहिए, कि उनमें टिश्यू रिजेक्शन नहीं होनी चाहिए। टिश्यू रिजेक्शन हमारे पास क्या होता है कि जो रिसिपिएंट होता है अगर उसके टिश्यूज़ डोनर की किडनी के टिश्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करते तो उसको जो रिसिपिएंट के टिश्यूज़ होते हैं उसको फॉरेन पार्टिकल समझ के तो उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक तरह से नुकसान का बायस बनता है किसी भी रिसिपिएंट की बॉडी में। तो इस चीज़ को हम कहते हैं टिश्यू रिजेक्शन। तो आज के स्टूडेंट हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्मो रेगुलेशन, इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।